भाषाविद चर्चा करते रहते हैं कि भाई ये सभापति, ये राष्ट्रपति, ये पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अगर कोई महिला सभा में बैठी है और सभा की अध्यक्षता कर रही है तो उसके संदर्भ में सभापति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाए, इसको लेकर पहले भी भाषाविदों के बीच में चर्चा रही है, बहस रही है कि पति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाए। ये पुरुषवादी मानसिकता को दिखाता है। ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये लैंगिक असमानता का प्रतीक है, जिस प्रकार की बात अधीर रंजन चौधरी ने कही। लेकिन मेरा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सुनाई दे गया। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बधाई दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब ने बड़ी प्रसन्नता जताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपको केवल अधीर रंजन चौधरी का एक शब्द ही इतना महत्वपूर्ण दिखाई दिया कि आपने पूरी संसद ठप करा दी, जिसके संदर्भ में अभी 4 दिन से आपके लोग बता रहे थे कि संसद हंगामे की जगह नहीं है, काम करने की जगह है, और आप काम में बाधा डाल रहे हैं। तो 20 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया। आज कौन सा नेता सस्पेंड हुआ भारतीय जनता पार्टी का? सत्तारूढ़ दल के किस नेता को सदन की कार्रवाई न चलने देने के एवज में आज निलंबन का सामना करना पड़ा, ये देश जानना चाहता है। क्या प्रेम प्रकाश पांडे जी ऐसी कोई जानकारी हमारे बीच साझा करने की स्थिति में, ताकि लगे कि सदन एकदम निष्पक्ष तरीके से ही संचालित हो रहा है? देखिए, आपने विषय दूसरा लिया है कि सदन नहीं चलने देना जी। सदन में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है जी। और सदन में अपनी कुर्सी पे खड़े होकर के अपनी बात बोलने का, मुझे लगता कि आज सारे जो भाजपा के जो हमने विजुअल देखे हैं जी। कोई लोग चेयर के पास कार्डबोर्ड लेके नहीं गए जी। कोई लोग टेबल पे खड़े होके नहीं कूदे। जी। तो जो भी सभा होती है, जो उस सभा का संचालन करता है, उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सभा का संचालन अबाधित रूप से चले। जी। और अगर ऐसी अशोभनीय चीज़ें राज्यसभा शरीक है और लोकसभा में कि लोग चेयर पे ही सारी चीज़ें जा कर के अपने कार्डबोर्ड और वहाँ पर जाके शाउटिंग बार बार करेंगे, बार बार चेयर के कहने पे जी। और ऐसी स्थितियों में जैसा कि इस बार भी हुआ कि सभा को एडजोर्न किया गया। जी। सभा अध्यक्ष अगर देखता है कि भाई सभा का संचालन अभी नहीं हो सकता तो एडजोर्न किया गया। उसमें कहीं किसी ने कोई वहाँ कार्डबोर्ड और ये नहीं किया, इसलिए निलंबन वाली मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी परिस्थिति भाई, तो आप बनी। कार्ड लेकर नहीं आए इसलिए आपका निलंबन नहीं हुआ। ये दलील प्रेम प्रकाश पांडे जी के, लेकिन चेयर से अलग भी नहीं हुआ कोई। सुरेंद्र राजपूत जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। जी सुरेंद्र जी। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे हैं पांडे साहब, लेकिन अगर हमारे शब्दों को अभी ये तोड़ मरोड़ रहे हैं तो विधानसभा में क्या करते होंगे देखा जा सकता है। मैंने किसी भी महिला को सिनेमा वाली नहीं कहा, मैंने कहा अभिनय का ग्राउंड नहीं था वो जी। एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप कल की डेट में हमारे खिलाफ भी यही मोशन ले आएंगे जाकर के कि हम तो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। एक चीज बहुत स्पष्ट जानिए पांडे साहब, आप अपने दल के नेता हैं, आप एक विधानसभा के अध्यक्ष की प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठ चुके हैं, ऐसी गलत बयानी आपको शोभा नहीं देती। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि आज अधीर दा ने ऑलरेडी लिख करके दिया था चेयर को कि साहब 12 बजे मैं सदन में अपना पक्ष रखूंगा, मैं माफी मांग लूंगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने होने ही नहीं दिया, इसलिए कि स्मृति ईरानी अपनी